वर्तमान में भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं? आइए देखते हैं प्रमुख तथ्य। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनिल चौहान को भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस चुना गया है। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद से ही यह पद रिक्त था। अनिल चौहान की नियुक्ति से देश के रक्षा विभाग को मजबूती मिलेगी। साथ ही रक्षा मंत्रालय ने यह भी घोषणा की है कि अनिल चौहान सैन्य विभाग के सचिव के तौर पर भी काम करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनिल चौहान वर्तमान में एनएससीएफ के सैन्य सलाहकार के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। वह 31 मई 2021 को सेना से रिटायर हुए थे। वह देश के प्रमुख सेना ऑपरेशन का नेतृत्व कर चुके हैं। बालाकोट में हुए हमले के दौरान वह सेना में डीजीएमओ पद पर थे। 40 वर्ष से अधिक का अनुभव। भारत सरकार ने पीवीएसएम लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश के नए सीडीएस के रूप में चुना है। उनके पास सेना में कार्य करने का 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह सेना के कई कमांड का सफल नेतृत्व कर चुके हैं। सेना का ऑपरेशन सनराइज उन्हें दिमाग की उपज थी। उनके इस सभी अनुभवों को देखते हुए सरकार ने उन्हें देश के प्रतिष्ठित सीडीएस के पद के लिए चुना है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनिल चौहान के बारे में। अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 को गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। तब गढ़वाल उत्तर प्रदेश का भाग था। सेना में वो वर्ष 1981 में शामिल हुए थे। उन्हें 11वीं गोरखा राइफल्स में शामिल किया गया था। वह नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से अपनी शिक्षा और ट्रेनिंग ली है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में इन्फैंट्री डिवीज़न का भी नेतृत्व किया है। अनिल चौहान लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर पूर्वोत्तर 3 कॉर्प्स की कमान संभाली थी। वह अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन में भी अपनी सेवाएं दी थी। वह सितंबर 2019 में पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने और इस पद पर रहते हुए वर्ष 2021 में सेना से रिटायर हो गए। उन्हें सेना के परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा पदक जैसे कई सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं का मिलिट्री प्रमुख और इंडियन आर्म्स फोर्स की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का प्रमुख भी होता है। सीडीएस 4 स्टार जनरल होता है। सीडीएस की नियुक्ति तीनों सेनाओं के मध्य आवश्यक तालमेल लाने के लिए किया गया है। इससे सेना की ज्वाइंट मैनशिप को मजबूती मिली है। सीडीएस का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, सीडीएस का सदस्य होता है। सीडीएस देश की रक्षा से जुड़े प्रमुख विभागों का सदस्य होता है। इनमें चीफ ऑफ स्टाफ एकेडमी, रक्षा योजना समिति, रक्षा अधिग्रहण परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, रक्षा साइबर एजेंसी, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी और परमाणु कमान अथॉरिटी शामिल है। परमाणु कमान अथॉरिटी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सीडीएस देश का रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। सीडीएस का गठन कैसे हुआ? इसके गठन की चर्चा कारगिल रिव्यू कमेटी में की गई थी, जो कृष्णा स्वामी सुब्रमण्यम के नेतृत्व में कारगिल युद्ध के बाद गठित की गई थी। यह रिपोर्ट काफ़ी सालों के बाद फरवरी 2020 में संसद में पेश की गई थी, जिसमें देश के सीडीएस के पद की सिफारिश की गई थी। अंततः प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2019 को अपने लाल किले के भाषण में इस पद के सृजन की बात कही। दिसंबर 2019 में जनरल बिपिन रावत को देश के पहले सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया था। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।